अब फैमिली वाले बढ़िया कहते हैं, लोग मान सम्मान देते हैं और हर जगह मेरे को इनवाइट करते हैं कार्यक्रम में। और जो ट्रॉफ़ी होता है वो लेके जाता हूँ तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट किया है। जैसे मीडिया वाले हैं ना, वो लोग मोटिवेट किए क्यों, क्योंकि मैं दूसरा दिन इतना सारा न्यूज़ में छा गया था, हर न्यूज़ चैनल में आ रहा था, पेपर में छप गया था। तो फिर मैं सोचा अगर मैं घर चला जाऊँगा तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा। पूरा में एक सीन हुआ था न्यूज़ वाले के साथ हैं, वो मेरे को बोल दिया था कि नक्सली हो तुम, ऐसा वैसा, तुम्हारा मुहिम में हमारे सीआरपीएफ लोग हमारे यहाँ के मारे गए हैं। भूपेश बघेल कैसा लगता है आपको? आपने बताया भी कि कहीं पर शायद भूपेश बघेल जी आपको कॉल किए। जी, त्रिपुरा में था तो उसी दिन में अमलेश नागर भैया से भी बात हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के मन में तीव्र इच्छा शक्ति हो किसी काम को करने के लिए, तो अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए भी वह जो लोग हैं सफल हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से ही योगेश मरकाम जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि योगेश मरकाम जी जो हैं पूरे भारत में जो है साइकिल से राइड करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है योगेश भाई। सबसे पहले तो भाई जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और आपको दिल से धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया और आप मेरे को बोलने का मौका दिए, इसके लिए तो दिल से धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको है भाई, क्योंकि आपने हमें समय दिया। और आप सबको बता दें कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सभी जगह भाई मौजूद है और लाखों में इनके फॉलोअर भी है। उनके बाद भी आज हमें समय दिए, उसके लिए तो पुनः एक बार फिर से धन्यवाद है आपको। तो क्या कहना चाहोगे भाई, जैसे आपका जो जर्नी है जी वह आम जर्नी नहीं है, आप जो है जंगलों में जाते हैं साइकिल के माध्यम से जी, या फिर ऐसे उन इलाकों में भी जाते हैं जहाँ पर आपका कोई भी पहचान नहीं रहता जी, भाषा जो है अलग अलग होता है जी। तो यह सब चुनौतियाँ किस प्रकार से देखते हैं आप? मतलब मैं एक तो पहले तो बोलना चाहूँगा, ना दिक्कतें ना परेशानी तो क्या मज़ा है जीने में। ज़िंदगी में ना दिक्कत परेशानी नहीं आएगा ना तो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो वही है, साइकिलिंग का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था मार्च में अगले साल में। जब मैं बता दूं आपको, भिलाई में मैं एक सेवा नर्सिंग करके एक संस्था है, वहाँ पे मैं हेल्थ वर्कर का काम कर रहा था। तो वहाँ से मेरा प्लानिंग बना कि मेरे को कुछ करना है। क्या करना है, मैं गूगल में सर्च मारता था कि यार हमारे छत्तीसगढ़ के लोग क्या क्या करके रखे हैं। तो फिर देखता था सभी जने के नाम रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग किए हैं। तो मेरे को भी कुछ हट के करना था, अपने समाज को रिप्रेजेंट करना था, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना था और अपने मम्मी पापा को आगे लेके आना था कि उनका नाम रोशन हो या आगे उनको सम्मान दे, बहुत आगे। तो यही सोच रहा था। तो फिर भिलाई में ना रहते एक दिन मैं गूगल में सर्च मारते गए तो फिर दिमाग में आया कि साइकिल से कौन घुमा होगा पूरा मतलब घूमे तो बहुत हैं लेकिन छत्तीसगढ़ का कौन होगा फर्स्ट साइकिल राइडर पूरा इंडिया को कंप्लीट किया हो, किसी का नाम नहीं आया। उस दिन दिमाग में बन गया कि मेरे को ही करना है, और उस दिन दिमाग में बन गया और मैं निकल गया 26 मार्च 2022 को साइकिलिंग में। तो कहाँ तक घूमे हैं आप? मैं ऑल इंडिया के 28 स्टेट है मैं पूरा कंप्लीट किया हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ 29 होता है, उसको पूरा घूम लिया हूँ मैं। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक? हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी सब, पहाड़ हो गया, नदी समुद्र सब, गोवा हो गया, ये सब घूम चुका हूँ मैं साइकिल से। तो फैमिली वालों का किस प्रकार से सपोर्ट मिला जब आप शुरुआत किए तो? स्टार्टिंग दिन में तो कोई भी माँ हो पापा हो जाने नहीं, क्योंकि हर माँ अपने बेटा को दूर जाने नहीं देता है। तो मेरे को भी जाने नहीं दे रहा था, यार तुम कहाँ जाओगे ऐसा वैसा बोल के। तो जब मैं गांव गया ना, तो मैं पहले बता के नहीं रखा था माँ को, माँ घर वाले को बता ही नहीं था। तब मैं 5 दिन था और जब घर जाने वाला था 3 दिन बाद जाके मैं घर बताया हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। तुरंत सडनली बताया तो फिर घर वालों को रिएक्शन आया कि नहीं उतना दूर कहाँ जाएगा, और घर का मैं अकेला हूँ। कहाँ जाने वाले थे सबसे पहले आप? मैं मतलब ऑल इंडिया घूमूंगा करके बोला था मैं, और माँ को बोला कि मैं साइकिल से घूमूंगा। पापा बोले अरे साइकिल से यार तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा बोले। फिर हमारे एक चाचा हैं, जिला सदस्य हैं हमारे चाचा मनोज साक्षी, जो उन्होंने पापा और माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, समझाए भी। और जब मैं कलेक्टर, हमारे जिला के कलेक्टर थे उस समय अलमा जी, तो उनसे जब मुलाकात हुआ, उनसे बात हुआ, तो पापा को भी बताया और माँ को भी बताया कि मैं मिला हूँ और कलेक्टर साहब है, उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं वैसे बोला है। तो मनोज साक्षी चाचा है, वो भी बोले कि नहीं अच्छा काम कर रहा है। उस दिन रात में मेरे को सभी लोग समझाए, चाचा भी समझाए यार मत जा यार, घर वाले बोल रहे हैं इतना, लेकिन जिद होता है ना, वो जिद कभी मतलब इंसान को जीत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम जीत को छोड़ोगे ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मेरा जीत था, मेरे को करना है और वो करके दिखाया, मैं साबित करके दिखाया। तो सपोर्ट तो बहुत रहा और सभी का सपोर्ट रहा, और बिना फैमिली सपोर्ट बिना मैं कुछ ही नहीं कर सकता था। फैमिली का सपोर्ट रहा तब मैं आज घूमा, 11 महीने में पूरा ऑल इंडिया कंप्लीट किया।
अब फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है? अब फैमिली वाले बढ़िया कहते हैं, लोग मान सम्मान देते हैं और हर जगह मेरे को इनवाइट करते हैं कार्यक्रम में। और जो ट्रॉफी होता है वो लेके जाता हूँ तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट किया है। मतलब हम जिंदगी पैदा हुए हैं और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीवमेंट नहीं करेंगे तो क्या मतलब। और माँ पापा को भी अब प्राउड फील होता है कि चलो बेटा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ऐसा कर। शासन प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग मिला है आपको कभी? नहीं, अभी तक तो शासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला है ना, मतलब अभी तक कोई बोले नहीं है कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए करके। और मैं ना किसी को बोला भी नहीं हूँ कि मेरे को मतलब इतना डिमांड है, ऐसा करके बोला नहीं हूँ। राजनेताओं की तरफ से? नहीं, किसी की तरफ से कुछ नहीं। किसी की तरफ से कोई सहयोग, मतलब जो भी कर रहे हैं आप अपने खुद के दम से मैं कर रहा हूँ और लोगों का प्यार सपोर्ट, आप जैसे लोग हैं और बहुत लोग हैं, उन लोग का प्यार सपोर्ट है, उसी की वजह से मतलब आगे कंप्लीट भी किया हूँ और आगे और भी करूँगा मैं, उसी की तरफ से मैं मतलब लोग हेल्प करते हैं ना। और मैं मानता हूँ यार, क्योंकि हमारे भारत देश में ना भाईचारा का कमी नहीं है। हम लोगों का थिंकिंग होता है कि हाँ ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत हेल्पफुल हैं हमारे भारत देश में, बहुत लोग ऐसे हैं ना जो मदद करते हैं। हमारे मंदिर गुरुद्वारा है, वहाँ खाना भी मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि हर किसी इंसान को ना उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, मतलब अपने खुद के ऊपर डिपेंड रहो, दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहो। अगर आप खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आगे एक जिम्मेदार इंसान बन जाओगे। जैसे जो पूरा भारत है योगेश भाई, पूरे भारत के सभी राज्यों में अलग अलग भाषा बोला जाता है जी। तो जब आप क्या ऐसा कोई अनुभव है कि किसी राज्य में जब आप गए हो तो आपको यह जो भाषा की एक चुनौती है जी, बहुत बड़ी चुनौती बन करके सामने आई, कौन सा राज्य है? बिल्कुल, मैं तो ये चीज़ तो बहुत बड़ा मैटर करते हैं। अब अगर साइकिलिंग करना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो तो भाषा का बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप दूसरे राज्य में जाओगे ना तो हर जगह तो हिंदी बोला नहीं जाता। जैसे कि साउथ इंडिया है, वहाँ पे प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते लोग, बहुत कम हिंदी बोलते हैं। जो लोग बाहर में घुटे पी रहे हैं वही लोग हिंदी बोलेंगे। तो उधर पे मेरे को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ। वो साउथ में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। तेलंगाना और आंध्र में तो थोड़ा हमारे साइड लगता है, छत्तीसगढ़ साइड में उन्हें तो बात कर लेते हैं, और कर्नाटक में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। लेकिन उस साइड में ना बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, वहाँ तो मतलब क्या बताएं, खाने के लिए भी ना इशारा मांगना पड़ता था। बोलते हैं ना एक लोगों के साथ में कनेक्टिविटी, वो ना बहुत काम आता है। बॉडी लैंग्वेज, हाँ बॉडी लैंग्वेज हो गया और इशारा से बात करना, उसी से मैं मांगता था। और धीरे करके मैं उनका लैंग्वेज भी थोड़ा सीखने लग गया था। मेरे को मलयालम थोड़ा आता था और कन्नड़ भाषा भी थोड़ा मतलब उनका भाषा है वो आता था। सापट्टे मतलब खाना हो गया, और इंगे मतलब इधर आओ, ऐसा करके छोटा वर्ड है वो मेरे को आता था। तो वही रहते सीख गया था उधर पे। उसके बाद इधर तो हो गया, और जैसे राजस्थान हरियाणा उधर पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरा लैंग्वेज ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं जहाँ पे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, उधर के जो लोग हैं ना बहुत कम लोग हिंदी बोल पाते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। नागालैंड में तो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं लोग, और उधर का जो लोकल भाषा है वो लोग बोलते हैं। और कौन लोग हिंदी बोलते हैं? जो लोग ना बाहर में जॉब वॉब कर रहे हैं, ठीक है, और शिक्षित होंगे ना वो लोग हिंदी बोलेंगे। और उधर पे जो ट्राइबल लोग हैं ना वो लोग हिंदी नहीं बोलते, वो लोग अपने भाषा बोलते हैं। उधर भी बहुत दिक्कत होता था, लेकिन वही तो बोला मैं आपको, ना दिक्कत है ना परेशानी, तो क्या मज़ा है जीने में, मज़ा आता था। भारत के लगभग सभी राज्यों को आपने घूमा हुआ है जी, और भारत में जो है हजारों लाखों जो डिश व्यंजन है वह बनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के छोड़ जी, आपको जो बाकी के राज्य है उनमें सबसे बेस्ट जो खाना है वो कहाँ का लगा? बेस्ट मैं साउथ का बोलूँगा, क्योंकि मेरे को साउथ का खाना बहुत अच्छा लगा। और साउथ में मतलब मैं पहले भी साउथ में रह चुका हूँ, साउथ में जॉब करा था मैं कोयम्बतूर में, पहले वहाँ काम किया हूँ। उसके बाद केरला भी काम किया हूँ, तो उधर का खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बहुत जगह का डिश ट्राई किया मैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट का डिश अलग होता है। तो क्या बोलते हैं, मेघालय हो गया या मणिपुर हो गया, उधर का भी डिश अलग होता है। उधर का उनका खान पान एकदम नेचुरल है। और मैं नेचुरल वाला खाना बोलूँगा ना तो एक है हिमाचल, उत्तराखंड, उधर का खाना पीना बहुत अच्छा लगा। और साउथ का मेरे को बेटर तो साउथ का लगा, बहुत अच्छा। जैसे साइकिल से राइड करते हैं तो अगर हम लोग बाइक से भी राइड करते हैं या फिर कार से भी राइड करते हैं या फिर बस खुद से भी करें, तो कुछ जो चुनौतियां हैं जैसे बारिश है या फिर बहुत सारी चुनौती, तेज धूप है, तो क्या कभी आपको वह सब चुनौतियां डिमोटिवेट करती है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं राइडिंग पर क्यों निकला हूँ? ऐसा कुछ प्रश्न आया है कभी आपके? नहीं, मतलब स्टार्टिंग दिन में फर्स्ट दिन ही मेरा ऐसा कुछ हुआ था, डिमोटिवेट हुआ था मैं।
स्टार्टिंग दिन मैं निकला था जब सिहावा से, मेरे को हमारे विधायक हो गया और जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो लोग आए थे वहाँ पे, मेरे को फ्लैग हरी झंडी दिखाए थे। अच्छा, तो चौबे जी। हाँ, तो उस दिन जब मैं निकला ना स्टार्टिंग दिन, तो मेरे को लगा था यार कहाँ निकल गया, अच्छा खासा काम कर रहा था। तो कौन मोटिवेट किया उस दिन? आप जैसे मीडिया वाले हैं ना, वो लोग मोटिवेट किए। क्यों? क्योंकि मैं दूसरा दिन इतना सारा न्यूज़ में छा गया था, हर न्यूज़ चैनल में आ रहा था, पेपर में छप गया था। तो फिर मैं सोचा अगर मैं घर चला जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा, तो वो मोटिवेट किया ना, और मैं फिर निकल गया। और बारिश तो मोटिवेट ऐसा डिमोटिवेट नहीं किया। मैं बारिश में भी साइकिल चलाया हूँ, रिंग मतलब हार जाने का डर जो है खत्म हो गया था पूरा। मतलब वही तो, करना है तो करना है, ये मन में था। एक बार निकल गया तो निकल गया, मतलब पूरा करूँगा तो करूँगा, ऐसा था। मेरे को बहुत लोग बोले अरे मत जा यार भाई, कहाँ जा रहा है बता, ट्रेन में जोड़ ले या बस में जोड़ के निकल जाए। नहीं, मैं निकला हूँ तो साइकिल से ही घूमूंगा और पूरा कंप्लीट करूँगा। मतलब मन में ही था। बहुत लोग बोल रहे थे मत कर यार, कहाँ कर रहा है, आजा रिटर्न करके, कर रहे थे। और बहुत लोग मोटिवेट भी कर रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि हम एक, मेरा आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ मेरा उद्देश्य क्या था। क्योंकि मैं अभी तक साइकिलिंग के जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं बताया हूँ कि हम भारत क्यों घूमे हैं। मेरा उद्देश्य था ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ। और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को मैं हर जगह पे दूसरे राज्य में जाके प्रमोट कर रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोग आएँ और घूमे फिरें। क्योंकि हर जगह में टूरिज़्म में लोग घूमते फिरते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी आएँ लोग। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि झरना हो गया, वाटरफॉल हो गया, ऐतिहासिक मंदिर है, ये सब चीज़ें हैं। वहाँ भी लोग आए, घूम फिर के जाएँ, ये मेरा कहना था। इसलिए लोगों को बताता कि छत्तीसगढ़ भी हमारे। छत्तीसगढ़ से जब कभी भी हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम चुका हूँ। जी जी। तो ट्रेन में जब साथी मिलते हैं तब छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही उनके मन में सबसे पहले क्या बात आता है आपको पता ही है? बिल्कुल बिल्कुल, नक्सलवादी। नक्सलवादी। तो क्या कभी यह चुनौती आपके सामने आया कि नहीं यार ये छत्तीसगढ़ से है तो थोड़ा दूर रहो इससे? हाँ, मतलब मेरे को ना त्रिपुरा में ऐसा कुछ सीन हुआ था, और बाकी जगह में तो छत्तीसगढ़ के हैं बोलते थे। तो क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी लोग ना भोले वाले होते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता है, मतलब अपने काम से रहते हैं और जल्दी किसी से उलझते नहीं। करके आदिवासी लोग ज़्यादा भोले भाले। हाँ, और तो मैं आदिवासी हूँ, तो मैं ज़्यादा किसी से उलझता भी नहीं था मैं, क्योंकि मैं बाहर जगह हूँ तो किसी से उलझूंगा नहीं, ऐसा था। और लोग मेरे शक्ल देख के भी जान जाते थे कि ये आदिवासी। तो क्या सीन हुआ था त्रिपुरा? वहाँ में त्रिपुरा में एक सीन हुआ था, न्यूज़ वाले के साथ हैं, वो मेरे को बोल दिया था कि नक्सली हो तुम, ऐसा वैसा, तुम्हारा मुहिम में हमारा सीआरपीएफ लोग हमारे यहाँ के मारे गए हैं और तुम भी ऐसा वैसा बोल के। तो उसके साथ में थोड़ा बहस हो गया था मेरा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारे राज्य के बारे में आप गलत बोलोगे तो हमें बुरा लगेगा ही। क्योंकि मैं अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बुरा भला तो नहीं सुन सकता कि तुम नक्सली हो ऐसा वैसा। क्योंकि हर जगह में बुरा भला होते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है नक्सली, नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है, बोल हैं, लेकिन वो उस समय थोड़ा ज़्यादा थे, अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे थोड़े दिन में ज़्यादा से ज़्यादा विलुप्त हो जाए। तो मैं बोला कि हैं थे, लेकिन सभी लोग तो नहीं है नक्सली, आप सभी को तो नहीं दोषी ठहरा सकते हो। मैं भी तो नहीं बोलूँगा आप त्रिपुरा के हो, आप लोग उधर ऐसे वैसे गंदा गलौज बोलूँगा तो फिर आप ऐसा बोलोगे तो फिर आप मेरे को बुरा समझोगे ना। तो उसको ऐसा समझाए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो तो आपके जो त्रिपुरा के बारे में हमारे गलत इमेज जा रहा है, और मैं दूसरों को बताऊँगा तो त्रिपुरा को गलत ही बताऊँगा ना। उनको ऐसा समझाया मैं, तो लोग बोले हाँ सॉरी वॉरी मांगे। फिर और 2-3 जगह हुआ। मैं बोला कि एक जा रहा था पीछे से, कहाँ से हो, मैं बोला छत्तीसगढ़ से, वो मेरे से बात ही नहीं किया, निकल गया तुरंत समझ गया, ऐसा सीन हुआ। जैसे अगर अभी के डेट में कोई लड़का आपसे मोटिवेट होकर जी अगर साइकिल राइडिंग करना चाहे तो उनको कौन कौन से जो बारीकियां है उन पर ध्यान रखना होगा? जैसे कि कौन कौन से इक्विपमेंट है जो अपने साथ रखने होंगे? बिल्कुल, हाँ, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाया हूँ। अगर लोग जाएँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है CG कोया किंग, वहाँ पे एक वीडियो आज ही एडिट किया हूँ, वह शाम तक डल जाएगा। तो उसमें मतलब पूरा बारीकी से बताऊँ कि क्या क्या मैं सामान यूज किया हूँ और क्या क्या सामान यूज कर सकते हो। मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो साइकिल चाहिए, और साइकिल आपके ऊपर डिपेंड करते हो कि आप कौन सा साइकिल से राइड करना चाहते हो। ऐसा साइकिल हो जो थोड़ा दमकम हो, ऑल इंडिया घूम सके। और साइकिल के साथ में आप साइकिल का इक्विपमेंट रखो, पंचर वंचर जोड़ने का आपको बनाने आता है तो फिर ट्यूब रख लो एक्स्ट्रा, टायर रख लो एक्स्ट्रा, क्योंकि कहीं पहाड़ वहाड़ में नहीं मिलता है, तो ये रख लो। उसके बाद ना अगर आपके पास बजट है तो होटल में रुक सकते हो, नहीं है तो टेंट रख लो।
टेंट आता है डिकैथलॉन में, और बहुत बेटर डिकैथलॉन का टेंट होता है केचुआ कंपनी का, वो रख लो, बहुत बेटर है। मैं उसी में पूरा भारत घुमा हूँ, उसी में बिताया हूँ पेट्रोल पंप में, ढाबा पेट्रोल पंप में। वो रख लो। कपड़ा रखो, कपड़ा पतला से पतला कपड़ा रखो। ये वाला कपड़ा मैं यूज किया हूँ, मतलब पतला वाला कपड़ा इस वजह से वो सूखता जल्दी है और ये पसीना भी सूखता है, क्योंकि आप साइकिल चलाओगे ना तो पसीना बहुत निकलता है, तो सूखने के लिए पतला हवा आएगा ना तो सूखेगा। मोटा वाला कपड़े में और पसीना हो जाता है, तो पतला कपड़ा सर्दी के दिन में सूखेगा भी, ठंडा दिन में, तो पतला कपड़ा रख लो। और ज़्यादा कपड़ा मत लगाओ। साइकिलिंग में ना बहुत कम, हल्का से हल्का सामान रखो। वजन सामान रखोगे ना, साइकिल में लोड होगा ना तो आप चला नहीं पाओगे, तो हल्का से हल्का सामान रखो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। पावर बैंक रख लो, अगर इक्विपमेंट रखे तो पावर बैंक ज़रूरी है, 20,000 mAh का, 10,000 mAh का ये रखो। चार्जर रख लो अपना, एक बोर्ड भी रख लो, बोर्ड भी ज़रूरी है। मेडिसिन भी रख लो, क्योंकि ज़रूरी है, अगर आपको कहीं पे तकलीफ़ हो गया तो कहीं थोड़ी मिलेगा डॉक्टर, तो उन सब के लिए मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी मौसम में ना आपका टेम्परेचर हाई होगा ना तो फिर बुखार उखार कुछ भी आते रहता है। एक बार एडजस्ट हो गया ना तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता था। मेरा भी तबीयत डाउन हो गया था अहमदाबाद में, 3 दिन तक रुका था वहाँ पे मैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 1 हफ्ते तक मेरा तबीयत ख़राब था, तो ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर वहाँ पे रुका था, तो वो मेडिसिन मेरे लिए काम आया, तो रखना ज़रूरी है। तो और बहुत कुछ है, वो डिटेल वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके मैं वह जो वीडियो आने वाला है भाई का, उसको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जरूर डालूंगा, आप जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। और कुछ और प्रश्न है मेरे मन में। जी जैसे कि आप पूरा जो भारत है उसको घूमे हुए जी, तो सबसे बेस्ट अनुभव किस स्टेट का रहा, कि कहाँ के जो लोग हैं वह सबसे ज़्यादा अच्छे हैं छत्तीसगढ़ को छोड़ के? नहीं, मैं तो ऐसा बोलूँगा कि मेरे ऑल इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को हर जगह में मान सम्मान और प्यार और हेल्प मिला है, लोग हेल्प किए हैं सभी जगह के लोग। क्या कभी ऐसा अनुभव रहा योगेश भाई कि कहीं पर आप रात में सफ़र कर रहे हैं और आपका साइकिल खराब हो गया, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत जगह हुआ है। बिहार में हो गया था, पंचर हो गया रात में, और पंचर को ढुलाते गए अपन 11 बज गया मेरा साइकिल। बहुत जगह में हुआ है पंचर। एक दिन तो पहाड़ में हो गया था, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ में हो गया, मेरा साइकिल पंचर हो गया। उसके बाद उसको बनाने क्या गया, ट्रक में जोड़ के ऊपर ले गया। उसके बाद इधर पे आपका नागालैंड साइड में मेरा ब्रेक फेल हो गया था, पहाड़ से नीचे उतर रहा था, वो भी 17,000 फीट ऊपर चढ़े थे हम लोग, और नीचे उतरना था, डाउन था एकदम, और ब्रेक फेल। अगर उस दिन मतलब और मैं बोलता और नीचे उतरूंगा बोलता था, उस दिन पता नहीं शायद खाई में निकल जाता मैं, तो उस दिन भी बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर वहाँ ट्रक में जोड़ के नीचे लाया मैं, तो बहुत जगह हुआ था। और सामान रखना ज़रूरी है। अगर आप ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं ना, अगर आपके पास पावर ब्रेक है ना तो ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मल ब्रेक या पावर ब्रेक है ना तो उसका घुटका आता है ना, वो लेके रखो। मैं उस दिन गलती कर देता था, नहीं लेके रखा था। अगर लेके रखता था ना तो वो घुटका लगा के मैं फिट करके फिर नीचे उतर देता था, लेकिन घुटका ख़त्म हो गया ना तो फिर मेरे पास घुटका ही नहीं था उसका। और डिस्क ब्रेक है तो दिक्कत नहीं है, अगर वो ब्रेक पावर ब्रेक है ना तो घिस जाता है बहुत जल्दी, तो वो रखना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत जगह साइकिल ख़राब हुआ है, और बनाने आता तो मैं बना लेता था, क्योंकि बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था पंचर वंचर जोड़ना, तो मैं खुद ही जोड़ लेता था। अब जैसे बड़े कंपनी जो है उनका भी स्पॉन्सर आपको मिलता ही है जी, ये मेरे को पता है जी। कुछ राजनेताओं के भी रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं, तो अब कैसा लगता है, क्या अनुभव रहता है अब आपको? बढ़िया लगता है। मैं बोला ना कुछ ज़िंदगी में तो अचीवमेंट किए थे, लोग पूछते हैं यार, तो अच्छा लगता है कि, और मैं छत्तीसगढ़ का फर्स्ट साइकिल राइडर हूँ। ऐसा लगता है कि अभी तक ऑल इंडिया कोई कंप्लीट नहीं किया था, और मैं एक आदिवासी हूँ, तो आदिवासियों का मैं एक पहला साइकिल राइडर हूँ। अभी तक ऑल ओवर इंडिया में कोई आदिवासी पूरा नहीं घूमा था। आदिवासी नहीं, किसी भी, मैं तो अभी तक किसी को जानता भी नहीं हूँ जी जिन्होंने साइकिल से पूरा कंप्लीट किया। किए हैं बहुत लोग, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं किए थे, और कोई आदिवासी लड़का नहीं किया था, तो वो मैं पहला हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। चलो आज गूगल भी जानता है कि योगेश मरकाम कौन है, कल जानता भी नहीं था, और लोग भी जानते हैं, और अच्छे हमारे राजनीतिक में से अच्छे लोगों से पहचान हो गया है। और मतलब बहुत लोगों से, ऐसे लोग हैं जिनके सुपरस्टार हैं, अमलेश नागेश भैया हैं, उनसे पहचान है, बहुत लोग से पहचान है। तो बढ़िया लगता है कि चलो लोग जानते हैं, कल तो जानते नहीं थे योगेश को, लोग आज जानते हैं। हम उम्र के जो बच्चे हैं आपके और हमारे उम्र के, वो बच्चे प्रायः जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में लगे रहते हैं। जी, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, और अपने सपनों को पूरा करने की जगह पर वह जो है
उन कामों में ज़्यादा फोकस करते हैं जिन कामों में उनकी रुचि भी नहीं होती। सही बात है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मैं तो सपना ज़्यादा जरूरी है कि पैसा ज़्यादा जरूरी है? नहीं, सपना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सपना देखोगे तो उस सपने को पूरा करने के लिए निकलोगे आगे। मैं भी देखा था, मेरे को ऑल इंडिया घूमना था, मैं एफएम में जाना था, एक सपना था एफएम में जाना मेरे को। वो एफएम का सपना भी पूरा हुआ। रेडियो जर्नलिस्ट? हाँ, रेडियो जर्नलिस्ट का एफएम अपन मिर्ची है, सिद्धार्थ भैया है, उसके शो में गया था मैं। तो एक सपना था कि वहाँ जाना था और इंडिया एक घूमना था, सपना था। तो जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तब तक कहाँ होगा। अगर आप ना कुछ करने के लिए निकलोगे ना तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप पैसा के पीछे भागोगे ना, पैसा और दूर भागेगा। पैसा के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे। अगर आपके पास वो काबिलियत होगा ना तो पैसा तो झक मार जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा। तो लोगों को वही है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो ना, उस पर फोकस रखो। एक ना एक दिन तो मिलेगा। अगर आप बीच में छोड़ जाओगे ना तो फिर नहीं मिलेगा। अगर मैं साइकिलिंग के लिए आधा बीच से रिटर्न आ जाता तो आज मेरे को जानते नहीं कोई लोग, क्योंकि मैं उस चीज़ में लगा रहा और मैं आगे करता ही रहूँगा। तो वही है, जो चीज़ में हो वो चीज़ में 100% देते रहो, एक ना एक दिन तो सफल होगा। असफलता ही लोगों का सफलता है। अगर असफलता से ही सफल होगे ना तो आपका पहचान ज़्यादा बनेगा। अगर आप असफल होकर पीछे हट जाओगे ना तो फिर लोग बोलेंगे यार ये तो हार गया। तो हार मानना नहीं है, आप करते रहना है। जो भी आप 10th के बाद जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें आप करते रहो, एक ना एक दिन तो सफल होगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करो। अगर आपके बस की बात नहीं हो रहा है तो आप दूसरे चीज़ में देखो, आप किस चीज़ में माहिर हो, सही ना। आप अपना टैलेंट आपके अंदर है ना, वो टैलेंट को दिखाओ। अगर उस चीज़ में आपका टैलेंट है ना तो उस चीज़ को करो और उसमें 100% दो। होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है जी। लेकिन आपसे पूछना जरूरी भी है। जी। भूपेश बघेल कैसा लगता है आपको? क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब आपसे अभी मिले थे तब आपने बताया भी कि कहीं पर शायद भूपेश बघेल जी आपको कॉल किए। जी, मतलब हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगते हैं। काका से बहुत फेमस है वो, तो बहुत अच्छा लगता है वो उनका जो कार्यकाल है। और मैं तो ये पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो पार्टी है वही है, जो भी पार्टी है वो कार्यकाल अपने कार्यकाल में अच्छा करेगा तो उसको सभी लोग सपोर्ट करेंगे। और माननीय भूपेश बघेल जी बहुत चीज़ों में अच्छा किए हैं, तो मेरे को भी पसंद है। तो क्या कुछ बात हुआ था योगेश भाई उस टाइम? मतलब ज़्यादा तो बात नहीं हुआ था। इंस्टाग्राम था, कहाँ पर थे आप उस टाइम? मैं उस समय त्रिपुरा में था। त्रिपुरा में था तो उसी दिन में अमलेश नागेश भैया से भी बात हुआ था। और मैं जब देखा ना इंस्टाग्राम पे तो उसका वेरीफाई ब्लू टिक आया था, मतलब वो लोग सेम, तो वो मेरे को ना क्या बोलते हैं लाइक किए थे। मैं देखा यार फेक तो नहीं हो, जब खोला तो फिर लगा यार यही है। उसके बाद बहुत सारे लोग और किए थे और उसी समय ज़्यादा मेरा फैन फॉलोइंग नहीं था, मेरा समथिंग ना 17-18 हज़ार था। उसके बाद ना जैसे ही सीमो सर से बात हुआ और वो मेरे को मतलब मेरा वीडियो लाइक किया और अमलेश नागेश भैया से बात है, उसके बाद डन से ना मेरा 80,000 हो गया था 2 ही दिन में। और बहुत अच्छा लगा बात करके। और ज़्यादा तो क्या बात हुआ? बस ऐसे ही बात हुआ, अच्छा कर रहे हो, हमारे छत्तीसगढ़ का मतलब नाम रोशन कर रहे हो और हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाषा बोली है उसको आप पहले प्रायोरिटी देते हो। क्योंकि मेरा जो टैग लाइन है वो आप जानते हो, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। इससे होता है जब मैं पहले छत्तीसगढ़ी भाषा से हिंदी भाषा में आता हूँ तो अपने जो राज्य का जो मातृभाषा है उसको पहले प्रायोरिटी देता हूँ। तो उसके लिए शुभकामना दिए। और मेरा स्टेटस लगाए थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि स्टेटस लगाए हैं यार, कोई नहीं लगाता स्टेटस। और जो CMO है और CM है वो उसी का स्टेटस लगाता है जो लोग कुछ कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। बस शुभकामनाएं दे, यही बहुत बड़ी बात है कि चलो CM है या CMO है वो शुभकामना दे रहा है, तो ये मेरा प्राउड फील है। और अमलेश नागेश भैया से भी बात हुआ, वो शुभकामना दिए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो इतने बड़े वो लोग सुपरस्टार मतलब कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता है, उनसे बात हुआ। और वो भी बोले कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ का आप नाम रोशन कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जो लोग करना नहीं चाहते हैं वो काम कर रहे हो। और आज हम आपको कॉल किए तो वही है, आप अभी बोले कि हमारे यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए। आप काम ऐसा करो कि आप लोग आपको पूछें। वो एक चीज़ बोला जाता है, बोलते हैं नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है ना। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम बन जाए। तो यही है कि आप काम ऐसा करो कि दूसरे लोग ना आपको खुद कॉल करें। तो वही किया और वही मेरे को अमलेश नागेश भैया भी बोला था।
बहुत अच्छा लगा लोगों आगे को। का क्या प्लान है योगेश भाई? आगे का प्लानिंग है कि अभी तो 3 जगह का मेरा प्लानिंग है, नेपाल जाऊं या क्या बोलते हैं केदारनाथ जाऊं उत्तराखंड, या पूरा ऑल छत्तीसगढ़ घूमूं। तो तीनों में से एक नेक्स्ट मंथ में मैं रिवील कर लूँगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो 3 प्लानिंग है, उसमें जाना है और सिंगापुर भी जाना है मेरे को। सिंगापुर का प्लानिंग तो नेक्स्ट ईयर है, अभी उसके लिए बहुत सारा साइकिल से सिंगापुर, हाँ उधर से जाना है, मणिपुर साइड से सिंगापुर जाना है। और सिंगापुर जाने का भी एक अलग मज़ा है क्योंकि अलग कंट्री में जा रहे हैं। और मैं अभी तक तो छत्तीसगढ़ का कोई साइकिल से गया नहीं है, तो एक और अचीवमेंट होगा कि चलो छत्तीसगढ़ के कोई लड़का है फर्स्ट टाइम सिंगापुर साइकिल से गया है, तो वो भी जाऊंगा मैं, वहाँ भी जाऊंगा। अगर कोई अभी देख रहे हो जाना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी साइकिल राइडर में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। और मैं तो अभी बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है, स्कूल लेवल में जाके लोगों को साइकिलिंग की ओर लाना है और लोगों को ना ज़्यादातर साइकिलिंग में खींचना है, क्योंकि अगर आप साइकिलिंग करो, साइकिल चलाओगे तो फिट रहोगे। मैं डेली 100 किलोमीटर चलाता था, पहले उतना चलाता नहीं था और डेली 100 किलोमीटर चलाता था, साइकिलिंग करता था। और वही है, और बहुत सारा प्लानिंग और है। और मैं क्लब भी बनाने वाला हूँ, फ्री क्लब रहेगा वो मेरा, लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनको मैं अपना अनुभव बता के लोगों को साइकिलिंग करवाऊँगा और ऐसे ऐसे जगह पे लेके जाऊँगा जो लोग मतलब तनाव में रहते हैं ना, उनको बहुत बेस्ट है ऐसे जगह में लेके जाना, क्योंकि हमारे बस्तर में बहुत सारी जगह हैं जो जंगल पहाड़ है और साइकिल में जाओ वो अलग मज़ा है। तो आप लोग अगर कोई ट्रस्ट में होता है ना, जो स्कूल लाइफ में या कोई भी है, बच्चे हो गया, ज़्यादा तनाव की वजह से कुछ भी कर सकते हैं, सही नहीं, तो वो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे और कुछ सीखेंगे और शरीर को फिट भी रखेंगे। उसको भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे अपने हमारे धमतरी जिला के कलेक्टर के साथ परमिशन लेके, और साइकिलिंग का टूर्नामेंट भी करवाने वाले हैं अपन, तो उस टूर्नामेंट में सभी लोग भाग ले सकते हैं। और मतलब कैटेगरी रखेंगे 17 से 18 या 20 से 30, 35 से 40 ऐसा, और कलेक्टर सर से परमिशन लेके करेंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। उससे क्या होगा, हमारे आने वाला जनरेशन है ना वो मोटिवेट होगा, सही ना, मोटिवेट होगा तो अपने गोल में फोकस करेगा, वो अदर चीज़ में फोकस नहीं करे। तो ये प्लानिंग है मेरी, प्लानिंग तो बहुत चल रहा है, लेकिन 5 मिनट और लूंगा आपसे। जी बिल्कुल। मैं भी धमतरी जिला से ही हूँ, जी, आप भी धमतरी जिला से ही है। बहुत सारे दोस्तों का इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उनमें बहुत ज़्यादा कमेंट आता था जी कि आपसे मिलूं। जी। तो मेरा एक गुरुदेव है जी, मुरली पटेल करके, वो पुलिस वाला है। अच्छा, तो वो बहुत पहले से आपको फॉलो करते हैं। ओह थैंक यू सो मच मुरली सर, अगर आप हमें देख रहे हो तो दिल से धन्यवाद। और कभी उन्होंने भी मुझसे बोला था कि भाई इनसे तो एक बार मिलो यार आप कर। जी। तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो हमारे सोल्जर है ना, उनके लिए तो अलग रिस्पेक्ट होता है, सही ना, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वो अपना जान न्यौछावर कर रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद। और हमें फॉलो करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें छोटे मोटे साइकिल राइडर उसको फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए तो दिल से धन्यवाद मुरली सर। अभी अगर आप हमें देख रहे हो तो आई होप आपसे भी कभी ना कभी मुलाकात होगा और आपसे कभी हमें सीखने का मिलेगा, क्योंकि जो सीखने का मौका है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं सीखने पे ज़्यादा फोकस करते रहता हूँ कोई भी चीज़ में। तो मुरली सर से मिलेंगे तो उससे भी सीखेंगे, उनका अनुभव हम लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हमसे बड़े हैं तो उनके पास अनुभव ज़्यादा है, तो उस चीज़ का अनुभव हमें चाहिए। तो मिलेंगे मुरली सर से, दिल से धन्यवाद मुरली सर, अगर आप हमें देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की बाकी खबरों और धमतरी जिला के जो एक नाम की व्यक्ति